आदमी ने पत्थर उठाकर जमीन पर गाड़े गए खूंटे को जोर से प्राचीन 1000 साल पुराने शव पर दे मारा। तुरंत ही आसमान काले बादलों से घिर गया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और अपने काम में लगा रहा। जब सारे लकड़ी के खूंटे गाड़ दिए तो कियांग भाई बच्चों को लेकर फुटबॉल की ट्रेनिंग कराने लगे, लेकिन तभी आसमान और अजीब होता चला गया। बच्चे डरकर सिर पकड़कर बैठ गए। आज का ट्रेनिंग प्लान बिगड़ता देख कियांग भाई ने खूंटे उखाड़ दिए और तेज बारिश में मैदान छोड़कर घर लौटा। घर पहुंचते ही मौसम साफ हो गया, लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुए सास को अचानक बहुत बदबू आई, जैसे कोई शौच के बाद सफाई किए बिना ही चला आया हो। तभी पत्नी ने देखा कि बदबू दरअसल कियांग भाई के हाथों में पकड़े खूंटे से आ रही थी। कियांग भाई घिन से परेशान हो गए और तुरंत बाहर जाकर खूंटा धोने लगे, लेकिन जैसे ही वह कमरे में लौटे खूंटे से रिश्ता खून जैसे अपने मेजबान को पा गया हो और जड़ से होते हुए हरे पत्तों तक फैल गया। रात को सास नींद में थी कि अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए गलियारे में पहुंची। अगले ही पल उसके पीछे से एक विस्फोटक जैसे बड़े बालों वाला डरावना सिर उभरा। सास तो डर के मारे लगभग वहीं गिर पड़ी। वह कांपते कदमों से भागती हुई कमरे में पहुंची और बिस्तर के नीचे छिप गई। अगले दिन पत्नी रात भर घर न लौटने पर ससुर ने अपनी मर्दानगी पर शक करना शुरू कर दिया। चेहरे पर चिंता देख कियांग भाई ने उन्हें दिलासा दिया कि उम्र बढ़ने पर चलने फिरने की ताकत कम होना सामान्य है, लेकिन ससुर ने कहा कि वह अभी तीसरे बच्चे की योजना बना रहे हैं। उनका आत्मविश्वास लौटाने के लिए कियांग भाई ने दरवाजे से वही खूनी सब्जी हरी पत्तियां तोड़ी और उनसे एक टॉनिक जैसा सूप बना दिया। लेकिन जैसे ही वह सूप लेकर रसोई से बाहर आए ससुर पार्क में नाचने निकल चुके थे। बेबस होकर कियांग भाई ने खुद ही सूप पी लिया, लेकिन पीते ही कमरे की लाइट पागलों की तरह झपकने लगी। सबके डरे हुए चेहरों के बीच कियांग भाई की आंखों की पुतलियां अचानक फैल गईं। फिर वे एक ज़ॉम्बी जैसे शांत होकर घर से बाहर निकल पड़े। वह उसी मैदान में पहुंचे जहां दिन में फुटबॉल खेला था। दुखी होकर घुटनों पर गिर पड़े जैसे वहां उनकी प्रेमिका दफन हो। अगले दिन वह कपड़े की दुकान गए और नाजुक उंगलियों से गुलाबी रेशमी कपड़ा मांगा। जैसे ही कपड़ा मिला कियांग भाई अचानक एक जवान लड़की में बदल गए। भीड़ के बीच लाल कपड़े को लपेटकर इठलाने लगे और सबसे पूछने लगे क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। इस गंदी हरकत से सभी लोग यहाँ तक कि सास भी हक्का बक्का रह गए। यह नजारा ससुर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कियांग भाई को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन कियांग भाई ने पलटकर उन्हें और भी बड़ा तमाचा दे मारा। इस झटके के बाद उन्हें कुछ एहसास हुआ और कमर से लाल कपड़ा उतारकर वहां से भाग निकले। रात में बड़ी ननद ने अजीब आवाज सुनी और धीरे धीरे छत पर पहुंची। वहां उसने देखा कि कियांग भाई झूले में लेटे हुए हैं और औरत का कंगन हाथों में खेल रहे हैं। यह देख ननद बुरी तरह डर गई और तुरंत बहन को जाकर बताया, लेकिन जब दोनों कमरे में पहुंचे तो कियांग भाई बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। पत्नी ने सोचा बहन को भ्रम हो गया है और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन तभी कियांग भाई ने अचानक आंखें खोल ली और हाथ में कंगन से खेलने लगे। उनके अजीब व्यवहार से परिवार ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सबने देखा कियांग भाई आईने में बैठकर चेहरे पर क्रीम लगा रहे हैं। उनकी अदाएं औरतों से भी ज्यादा लुभावनी थी। परिवार को शक हुआ कि शायद उन पर किसी दानव का साया है, इसलिए खाने के समय सास ने दानव को चेतावनी दी कि वह तुरंत कियांग भाई का शरीर छोड़ दे। लेकिन कियांग भाई हैरान रह गए और बोले आप क्या बक रही हैं। तभी जीजा ने कहा अब और मत छुपाओ, तुम्हारी एड़ी पर लगी क्रीम सब बता रही है। राज खुलते ही कियांग भाई अचानक बेकाबू हो उठे।